देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग एकता मंच का प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत 4 नर्सिंग अभ्यर्थी सोमवार सुबह सर्वे चौक स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनके समर्थन में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी टंकी पर चढ़ गईं। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि नर्सिंग एकता मंच पिछले 156 दिनों से धरने पर बैठा है, जबकि 22 दिनों से आमरण अनशन जारी है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लगातार प्रदर्शन और कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक सरकार वर्षवार भर्ती और नियमावली को स्थायी रूप से लागू करने पर निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अनशन के दौरान 12 अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जबकि 5 आईसीयू तक पहुंच चुके हैं। हम नर्सिंग बेरोजगार 158 दिन से एकता विहार में धरना कर रहे थे, फिर भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। फिर हम आमरण अनशन के लिए मजबूर हुए। आमरण अनशन से 21वां दिन हो गया। हमारी कई बहनें हॉस्पिटल में आईसीयू में भी एडमिट हुई हैं, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। आखिरी हमारे पास ये सरकार ने हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए कि आज हमारे कुछ साथी टंकी परेड ग्राउंड की टंकी पे चढ़े हुए हैं। ये सिर्फ सरकार है जिसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। नर्सिंग के बच्चे आ चुके हैं, इधर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आ चुकी है। आप सब लोगों को आज इन बच्चों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की जो मांग है उसको कंसिडर किया जाए। बहुत लंबे टाइम से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तराखंड के ही बच्चे हैं। 2000 बच्चे जिनकी जो पिछले 6-7 साल से 8,000, 10,000, 12,000 की जॉब कर रहे हैं अपने प्रदेश में, उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। और आज ये लड़ाई आर पार की है, क्योंकि अगर आज भी इन लोगों को हम लोग न्याय नहीं दिलवा पाए, आज भी ये लोग इतना जोखिम लेके, इतना परिश्रम करके, 158 दिन के धरना करके इस तरीके से आज अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो अगर इसका कुछ नहीं होगा तो आप लोगों को इन लोगों को कुछ नहीं होगा तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग इनका समर्थन कीजिए। जो इनकी मांग है वर्षवार भर्ती की, उस मांग को पूरा करे सरकार। और मेरा मुख्यमंत्री जी से भी, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, सभी से निवेदन है कि बहुत लंबी लड़ाई बच्चे लड़ रहे हैं, बहुत लंबी लड़ाई बच्चे लड़ रहे हैं और इनकी मांग को पूरा किया जाए। पूरी प्रदेश की, देश की मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि इनकी मांग को जोरों शोरों से उठाया जाए और सबको न्याय दिलाने के बाद सरकार करे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है 10 से 1000, 8,000 में अपना परिवार चलाना। और ऊपर से जब आपने 2020 के नियमावली के बाद भी वर्षवार भर्ती करी, उस एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया, तो आज जो बच्चे इस बीच पड़े हैं उन बच्चों के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हो। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि इनको बच्चों को सपोर्ट करें। हल्द्वानी के कटघरिया स्थित मंगलम बैंक्वेट हॉल में सेवालय समिति द्वारा वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन गरिमामयी वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता एवं समाज सेवी मनोज पाठक शामिल हुए। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के बीच समय बिताकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, जिसने उपस्थित लोगों को भावुक और प्रेरित किया। पौड़ी जिले के सतपुली स्थित खैरासैंण में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ने नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्रियों ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नए दौर की शुरुआत बताया। सतपाल महाराज ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस महाविद्यालय से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र छात्राओं, विशेषकर बेटियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा मिलेगी। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और आधुनिक शिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हालांकि छात्रों ने महाविद्यालय की दूरी, परिवहन सुविधा की कमी, जंगल के रास्ते और पेयजल समस्या को लेकर चिंता जताई। छात्रों का कहना है कि कॉलेज तक पैदल पहुंचना पड़ रहा है, जिससे डर और परेशानी बनी हुई है। आज यहाँ राजकीय महाविद्यालय का खैरासैंण के अंदर लोकार्पण हुआ है। बड़ी प्रसन्नता की बात है और सभी बड़े यहाँ पर उत्साहित हैं और उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है। और यहाँ पर सबकी मांग है कि एक बस सर्विस चलाई जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा पानी की भी किल्लत है, उसका भी समाधान होगा। और धन सिंह जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ के काफ़ी समस्याओं का श्रवण किया है, सुना है और उनके निदान के लिए हम लोग तत्पर हैं। अच्छी बात है और इसमें सबसे लोगों को यहाँ पर जो छात्र संख्या जो है
वो अच्छी रहनी चाहिए। सबको फ़ायदा लेना चाहिए। अपने अपने ब्लॉकों के अंदर उनके डिग्री कॉलेज बन गए हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने ही ब्लॉक में अगर बच्चा पढ़ेगा तो मेधावी होगा और दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप में यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर्स यहाँ से बने। इसी भावना के साथ ये स्कूल खोले गए हैं। कॉलेज का उद्घाटन हुआ है और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे कॉलेज बने हैं। यहाँ पे छात्र छात्राएं भी हमारी काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं सतपाल महाराज जी का भी और अपने शिक्षा विभाग का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये कॉलेज बना है और यहाँ पे जो बच्चों के लिए हम हर प्रकार की सुविधाएँ भी देने वाले हैं। देखिए, अब छात्रों की संख्या तो जैसे बच्चे आएंगे वैसे पढ़ेंगे, तो लेकिन हम हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि अब गरीब बच्चों के लिए जो है हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। मैं मानता हूँ कि ये महाविद्यालय की जो नींव है ये ऐसी पड़ी है कि ये एक, मुझे लगता है कि कभी भविष्य में एक परिसर बन जाएगा, क्या पता विश्वविद्यालय बन जाए। इस तरह की यहाँ पे प्रतिभा है। यहाँ के प्राचार्य और कर्मचारी और हमारे जो प्राध्यापक वर्ग है वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि काम करने वाले व्यक्ति हैं। बच्चों में नैतिकता की जो शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसमें डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम है। भवन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ और मैं मानता हूँ कि इस पल में जो है ये भवन जब हमारा उद्घाटित हुआ है यहाँ पे और ऐसे पल में ये महाविद्यालय आगे से आगे बढ़ता रहेगा। जो भी यहाँ की बातें होंगी, जो भी कोई मामले होंगे वो अगर मेरे पास आएंगे, मैं जो भी मेरे सीमा में होगा मैं अवश्य करने की कोशिश करूँगा। आज मंत्री जी के सम्मुख महाविद्यालय की जो भी समस्याएं थी, वो भौतिक समस्याएं हों, इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं हों या ह्यूमन रिसोर्स संबंधित सभी समस्याओं को रखा गया और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि तुरंत आप हमको इसका एक विधि DPR बना करके प्रेषित करिए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये महाविद्यालय सतपुली में तीनों संकाय की कक्षाएं होती है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये हमारे तीनों संकायें यहाँ पर संचालित होती है और साथ ही साथ यहाँ छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी महाविद्यालय की जो कुछ उपलब्धियां हैं बहुत ही उल्लेखनीय हैं। अभी अखिल भारतीय बौद्ध ज्ञान परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे महाविद्यालय की छात्रा का स्टेट रैंकिंग है, जिसे कि 12 मई को ऋषिकेश में सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय में विगत 5 वर्षों में करीब 13 छात्राएं विभिन्न सेवाओं में चयनित होकर करके यहाँ से गई है। इन सारी समस्याओं और हमारी सीमितताओं के बावजूद भी हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और प्राध्यापकों दोनों की उपलब्धियां निश्चित रूप से विशिष्ट और विलक्षण है। छात्र छात्राओं की संख्या जो घट रही है उसका मूल कारण यहाँ पर बच्चों का यातायात और परिवहन के साधनों का अभाव रहा है और जिसे कि मंत्री जी के संज्ञान में लाया गया है और माननीय महाराज जी ने कहा है कि हम इस पर तुरंत ही कुछ निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं। जो कि ये मतलब कॉलेज है ना, जो ये हमें मतलब ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ से हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ यातायात का सबसे बड़ा वो है असुविधा। यातायात जैसे यहाँ पे गर्ल्स लोग आती है, उनके लिए सेफ्टी नहीं है, दूर दूर से आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे प्रॉपर सतपुली से ही आ रहे हैं, क्योंकि सतपुली से बाहर से भी काफी बच्चे आते हैं, उन्हें काफी दूर से आना पड़ता है और कॉलेज के लिए। तो क्या बोलते हैं, हमें बस यही चाहिए सरकार से कि प्रशासन से हमें यही मांग है कि इस कॉलेज के यातायात का साधन किया जाए, कोई बस लगाई जाए जिससे मतलब सबको सुविधा प्राप्त हो। हमने पेयजल के लिए दिया, उन्होंने मतलब हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें सारी सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे। अब देखते हैं बाकी तो प्रशासन क्या करता है। बाकी मतलब ऐसा है कि हमारे पिछले सत्र में छात्र संघ चुनाव भी नहीं हुआ कॉलेज में। क्यों? उसकी सबसे मेन वजह ये है कि छात्र आ ही नहीं पा रहे कॉलेज में, तो उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही। कहाँ से आएंगे, क्योंकि यातायात का कोई साधन ही नहीं है हमारे पास। काफी बच्चों के लिए बहुत दूर हो गया है, काफी बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका 100 से 200 तक का किराया लग जाता है। खास करके जब ज्यादातर लड़कियां ही आती हैं, उनकी सेफ्टी को भी काफी प्रॉब्लम होती है। और आजकल के यहाँ जंगल का रास्ता है तो काफी जंगली जानवरों का भी डर रहता है, इस वजह से काफी बच्चे आ नहीं पाते। जैसे हम ही नहीं आ पाते हैं, हमें ऐसा हो जाता है कि हम इतनी दूर कैसे आए, रोज रोज कोई नहीं आ सकता है। तो हमें आश्वासन दिया है कि वो इस चीज के लिए काफी कुछ करेंगे और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। और अब हमें बस इसी बात का इंतजार है कि वो हमारी प्रॉब्लम कब सॉल्व करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।